क्वेश्चन ये है इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, जब आप इसका इंटीग्रल निकालते हो, है ना, देखो ये x प्लस लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो कुछ तो इस तरीके का है। तो अगर मैंने इसको थोड़ा सजा दिया, डेकोरेट कर दिया, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स बाई एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर x प्लस लॉग एक्स को t हमने एज्यूम किया, पुट x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू t, राइट। तो dt पे मैंने क्या बोला कि जैसे ही कोई इंटीग्रेशन में कुछ सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको डिफरेंशिएट करना होता है, dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स। मतलब एक फंक्शन t हो गया x की फॉर्म में, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा और dt बराबर आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बड़े आसानी से दिख रहा होगा ये x प्लस एक्स डी एक्स बाई एक्स को हम dt बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल dt बाय साइन t, राइट। अब साइन t, लेकिन यहाँ पे आपको एक नया फिर साइन t है ना। अब साइन t क्या हो गया सर, 1 बाई साइन t कोसेक t, इंटीग्रल ऑफ कोसेक t dt। अच्छा, ये शायद नहीं दिया था क्या हमने, हाँ, कोसेक t। तो अब इंटीग्रल ऑफ कोसेक t हमने बताया है, नहीं बताया, इसका निकालना पड़ेगा, है ना। मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन कोसेक t होता है, बट स्टैंडर्ड फंक्शंस नहीं। तो कोसेक t का इंटीग्रल सर कैसे निकालेंगे, है ना, कोसेक t का इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो साइड में मैं अभी फिलहाल लिख देता हूँ, फिर कुछ प्रूफ भी है इसका मुझे देना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका प्रूफ भी मैं बताऊंगा कैसे आता है। इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स जो होता है ये आता है लॉग ऑफ मॉड्यूलस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। समझ में आ रही बात, इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स जो हो जाता है वो क्या होता है, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या, वेरिएबल चेंज करने से कुछ यहाँ पे होगा नहीं, डायरेक्टली आप लॉग कोसेक टी माइनस कॉट टी प्लस सी। अब टी के जगह क्या है तो वैल्यू रख दो, लॉग कोसेक टी की जगह एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस कॉट, फिर टी की जगह एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस। आई बात समझ में, ये आंसर हो गया। तो फिलहाल ये कोसेक एक्स का इंटीग्रल कैसे आता है मैं प्रूफ पूरी डिटेल्स में देने वाला हूँ। ठीक है, आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी, लिख लीजिए। ठीक है, तो साइन एक्स को अगर आप टी ले लेते हो तो बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो डी टी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये देखो आप कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिख दोगे आप, है ना, और बाकी की जगह टी, तो ये हो गया टी टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी।
इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टी रेज टू 4 इंटू 1 टी रेज टू 4 माइनस टी रेज टू 6 dt। अब अलग अलग तो इंटीग्रेट कर ही सकते हो, t to the power 4 dt minus integral of t to the power 6 dt. So what is t to the power 4 का इंटीग्रल? इट्स लाइक x to the power n का इंटीग्रल। तो x to the power n plus 1 by n plus 1 है ना पीयूष? तो t to the power 5 by 5 माइनस t raised to 6 का इंटीग्रल t raised to 7 by 7 plus c। अब अभी क्या करोगे, बस t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू क्या हो जाएगा, sin to the power 5x by 5 minus sin to the power 7x by 7 plus c। ठीक है, और ये आंसर हो गया। गॉट इट एवरीवन, अंडरस्टूड? पीयूष जी समझा क्या आपको? यस सर। ओके ओके, बाकी रिया समझ में आया? रिधि, मिहिक, अंशुल, सिद्धांत? यस सर। चलो बहुत ही अच्छी बात है, इसको लिख लीजिए आप जल्दी। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट एंड इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी। इंटीग्रल ऑफ 1 by 4x plus 5x to the power minus 11 dx। जरा ध्यान से देखिए, हम क्या कर सकते हैं। पहली बार जब ये क्वेश्चन जब अपन देख रहे हैं, व्हाट कम्स टू आवर माइंड फर्स्ट? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग कि सर ये क्या फ्रैक्शन में ले ले। बिल्कुल, x to the power minus 11 को मैं 5 by x to the power 11 लिख देता हूँ। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, है ना, देखो x to the power ये नीचे क्या, ऊपर ये x to the power 11 जाएगा बाय x to the power 11 into x to the power 12, 4 times of x to the power 12 plus 5 dx। हम फिर क्या करेंगे, 4 पुट 4x to the power 12 plus 5 इक्वल टू मैं t एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर dt by dx। 15 तो सॉरी 5 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। 4 into x to the power 11 12 का 4 x to the power 12 का 12 into x to the power 11, तो dt बराबर 12 4 जा 48 x to the power 11 dx। Is this correct? Yeah. So x to the power 11 dx है ना, हमारे पास x to the power 11 dx है। x to the power 11 dx equal to 1 by 48 dt आ गया। इसको मान लेते हैं I। अब जरा ध्यान दें, x to the power 11 dx को मैं क्या dt लिख सकता हूँ क्या, 1 by 48 dt लिख लो, क्या दिक्कत है। 1 by 48 dt बाय, अब क्या है भाई, इसी को तो t ले रखा है ना यहाँ पे आपने, तो dt by t, तो 1 by 48 और इंटीग्रल ऑफ 1 by t क्या हो जाएगा, log of t प्लस I बराबर 1 by 48 log t की वैल्यू डाल दो 4x to the power 12 plus 5 plus c, और ये बन गया आंसर 1 by 48 log 4x to the power 12 plus 5 plus c। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे tan x का है ना, तो tan x का जो इंटीग्रल होता है, ये स्टैंडर्ड, ये भी याद रखना है, tan x का log sec x plus c होता है, log sec x plus
सी। tan x का जो इंटीग्रल होता है वो log sec x प्लस सी होता है। इसका प्रूफ भी मैं देते जाता हूँ क्योंकि ये जरूरी है। तो मान लिया i बराबर tan x, ठीक है, पहले समझ लो बाद में लिखना। tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x बाई cos x, ठीक है, ये dx हो। तो ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ माइनस sin x बाई cos x। यस, कैन वी राइट लाइक दिस। अब जरा आप ही सोचो, अभी एक फॉर्मूला बताया था क्या लास्ट क्लास में, एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, क्या था, कौन बताएगा मुझे। cos x का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में है तो इसका फॉर्मूला क्या था, एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, हु विल टेल मी, जल्दी बताओ, देख के भी बताओ कैसे भी बताओ। इससे क्या होगा, एफ, ये cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस sin x, ये तो उसी फॉर्म पे आ गया। अगर एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स है, अगर न्यूमरेटर का डिफरेंस, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है, तो क्या था फॉर्मूला, याद है क्या किसी को। log of fx. बहुत ही बढ़िया, log ऑफ एफ ऑफ एक्स, करेक्ट, log ऑफ एफ ऑफ एक्स। थैंक यू पीयूष, आपने याद रखा है या देखकर बताया, जैसे एटलीस्ट यू आर अवेयर। तो माइनस log ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब log ऑफ cos ऑफ एक्स प्लस। अब देखो इसी को सजा दिया जाए, सजा देता हूँ थोड़ा सा। आप cos x को, ये माइनस साइन है ना, तो इधर आ जाता है, लॉग की प्रॉपर्टीज होती है। तो cos x टू द पावर माइनस वन बन गया ये, और cos x टू द पावर माइनस वन का मतलब क्या है, log ऑफ वन बाई cos x, वन बाई cos x मतलब log ऑफ sec x प्लस, ये किसका इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ tan x dx log ऑफ sec ऑफ x प्लस c। समझ में आया क्या बात, सारे बच्चों को समझ में आया क्या ये लिख लें। और इसी पैटर्न पे आपको cot ऑफ x का इंटीग्रल निकालना है। इसका मैं बता देता हूं बट इसका प्रूफ निकालना है, log ऑफ sin x प्लस c। तो पहले ये लिख ले, फिर आप ये ट्राई करना एज ए क्वेश्चन। लेकिन ये याद भी रखना है, कुछ फॉर्मूले जो है जैसे cot x का log sin x, tan x का log sec x, ये याद हो जानी चाहिए, है ना। तो पहले आप ये लिख ले, फिर इसके लिए प्रूफ ट्राई करें उसी बेसिस पे। बताइए कैसे। तो बस वैसे ही आप एज्यूम कर ले कि लेट आई बराबर इंटीग्रल ऑफ cot x को साइन cos में कर ले, cos x बाई sin x dx। और फिर क्या कर लोगे आप यहाँ पे, देखो sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, ये भी एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स है, तो log sin x प्लस सी। बट ध्यान में रहे ये सारे फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, है ना। tan x का इंटीग्रल log sec x, cot x का log sin x। समझ में आ रहा है क्या सारे बच्चों को, क्या सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है मेरी बात। हेलो हेलो हेलो, इज एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। यस सर, चलो लिख लो आप इसको। ठीक है, देखो इंटीग्रल ऑफ रूट tan x बाई sin x इंटू cos x, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मान लो लेट आई बराबर इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट tan x बाय sin x इंटू cos x dx। तो tan x तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ,
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx में क्या कर दूं, ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। जब ऊपर नीचे डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आप देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये खत्म, तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट टेन एक्स बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हुआ, साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हुआ, टेन एक्स, ठीक है। साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हुआ, टेन एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स रूट टेन एक्स है ना, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स रूट टेन एक्स बाई टेन एक्स एक्स। अब देखो ये रूट एक्स बाई एक्स कितना हुआ, रूट एक्स। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई रूट टेन एक्स डी एक्स है ना। अब टेन एक्स को क्या करोगे, टी एज्यूम कर दो, पुट टेन एक्स इक्वल टू टी डी टी बाई डी एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो डी टी बराबर कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह यहाँ पे आई बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बाई रूट टी। अब रूट टी का मतलब क्या है, टी का पावर माइनस हाफ डी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं टी का पावर माइनस हाफ प्लस वन बाई हाफ आ गया प्लस सी, तो ये कितना आ जाएगा, टू रूट टी प्लस सी। फिर टी की वैल्यू आप रख लो टेन एक्स, तो टू टाइम्स ऑफ रूट टेन एक्स प्लस सी आंसर, ठीक है। समझ में आया क्या सबको ये, डिड एवरीबॉडी गेट इट, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। तो सेक एक्स का जो इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स dx होता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्रूफ, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है, फिर से बता रहा हूं। तो इसको मान लो आई बराबर इंटीग्रल ऑफ sec x dx। How to solve, sec x plus tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, sec x plus tan x से sec x plus tan x से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये बन गया sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू tan x बाय sec x plus tan x dx। देखो आप अगर ध्यान से देख दो, तो एक्चुअली tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स और sec x का डिफरेंशिएशन sec x, सॉरी हमने क्या किया ये देख लो यहाँ पे, sec स्क्वायर एक्स का tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, यानी ये तो है f डैश ऑफ x बाई f ऑफ x, वही आ गया। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, log ऑफ f ऑफ x, log ऑफ f ऑफ x मतलब log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। तो ये एक हो गया sec x का log sec x प्लस tan x, ठीक है, ये ध्यान में रखना। कभी कभी ये भी होता है, आप साइन कॉस में इसको करोगे ना, साइन और कॉस में करोगे तो और एक रिजल्ट आता है, वो भी ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इंटीग्रल ऑफ sec x dx। वो कैसे आता है, तो इसी को साइन कॉस में करोगे आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ sec x का ये भी एक होता है log of tan pi by 4 plus x by 2 plus c। ठीक है, sec x का इंटीग्रल क्या होता है, log of sec x plus tan x plus c। या दूसरा ये भी होता है इंटीग्रल ऑफ sec x dx log of tan 45 plus x by 2। हाउ, ये कहाँ से आता है, तो इसी को साइन कॉस में जब आप कन्वर्ट करते हो तो ये भी, और उसमें कुछ एडजस्टमेंट जरूर करना पड़ता है, देन वी गेट log of tan 45 plus x by 2। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, then we'll go ahead for the questions, and if there is any doubt feel free to ask your doubts। Is this clear to everybody? समझ में आया क्या जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, सारे स्टूडेंट्स को समझा? Yes, sir. Yes, sir. So please make a note of it। इंटीग्रल ऑफ 1 by root x plus under root x क्यूब है ना, तो आप इसको सॉल्व कैसे कर लोगे, तो देखो इंटीग्रल ऑफ 1 by root x plus ये क्या है, x क्यूब का पावर 3 by 2 है ना, तो इसको x इंटू रूट एक्स लिख ही सकते हैं, x इंटू रूट एक्स। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1 by रूट एक्स कॉमन 1 plus x dx। ठीक है, रूट एक्स को मैं t एज्यूम कर लेता हूँ और dt by dx जो होता है रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1 by 2 रूट एक्स, तो dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, तो dt इक्वल टू 2 dt इक्वल टू 1 by dx by रूट एक्स आ जाएगा। तो आप आसानी से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रल ऑफ, ये आपको दिख रहा है रूट एक्स dx by रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, dt, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ dt, तो 2 टाइम्स ऑफ dt बाय 1 plus t स्क्वायर आ जाएगा, 2 को बाहर dt by 1 plus t स्क्वायर, ये 1 by 1 plus x स्क्वायर में, तो tan इनवर्स x tan इनवर्स t प्लस c, तो t के जगह 2 tan इनवर्स और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट एक्स प्लस सी, तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, ये होगा आंसर। ठीक है, इसको लिख लीजिए, कुछ डाउट से तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज कि हमने आपको इसका फॉर्मूला नहीं बताया था, है ना, आप बोलोगे सर 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 by 1 plus x square dx का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, ये नहीं बताया था, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए, हमने डिफरेंशिएशन बताया था, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 by 1 plus x स्क्वायर होता है ना, तो क्या यानी 1 by 1 plus x स्क्वायर किसका इंटीग्रल होता है, किसका डिफरेंशिएशन है, तो tan इनवर्स x, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे tan इनवर्स x आ गया प्लस, तो ये भी नोट आप कर रहे हैं। ठीक है रिधि, समझ में आया आपको? ठीक है, लिख लो आप इसको, देखो इंटीग्रल ऑफ tan x to the power 9 plus 10 to the power x plus log 10 by 10 raised to x plus x to the power 10 dx, है ना, इसको इंटीग्रेट करना है, तो व्हाट आई थॉट, देखो बड़ा इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है इंपॉर्टेंट है, ये 10x का डिफरेंशिएशन मुझे दिख रहा था, a रेज टू x का डिफरेंशिएशन a रेज टू x log a होता है ना, मुझे ऐसे यहाँ पे कुछ ना कुछ लग रहा था, अरे ठीक है, और x to the power 10 का डिफरेंशिएशन 10x to the power 9, राइट,
तो जैसे ही अगर मैंने इसको टी एज्यूम किया तो डी टी बाई टी एक्स क्या आ जाएगा, देखो आप एक्स रेज टू 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 10x रेज टू 9, और a रेज टू x का डिफ्रेंसिएशन a रेज टू x log a, है ना। तो थोड़ा आसान हो गया अभी, ठीक है। अब देखो आप डी टी बराबर हम लिख सकते हैं, डी टी बराबर 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू x log 10 dx, ठीक है। तो मतलब आई मीन टू से कि ये जो इतना जो दिख रहा है ऊपर में, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई टी। व्हाट इज डी टी बाई टी, ये लॉग टी हो गया ना, लॉग टी प्लस सी, एंड टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 रेज टू एक्स प्लस सी, आंसर, ठीक है। तो टी की वैल्यू एक्स टू द पावर टी प्लस 10 रेज टू एक्स प्लस। अंडरस्टूड एवरीवन, गॉट इट। चलिए इसको जल्दी से लिख लो, जिनका हो गया कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं।